लेक्चर 30। पेज 1। रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस का जन्म 1836 में बंगाल में हुआ था। ये समकालीन भारत के महान संत थे। ये कोलकाता के दक्षिणेश्वर मंदिर के पुजारी थे और महाकाली के समर्पित भक्त। ऐसा कहा जाता है कि समकालीन भारत के सभी संत इनसे धार्मिक चर्चा किया करते थे और ये सभी लोग इनका सम्मान भी करते थे। ये एक रहस्यवादी संत थे। योग, मोक्ष व समर्पण की भावना में विश्वास करते थे। रामकृष्ण मिशन इन्हीं की शिक्षाओं पर आधारित था। ये मानवतावादी मूल्यों में अधिक विश्वास करते थे। इन्होंने अपनी समाधियों में महाकाली, श्री कृष्ण और जीसस जैसे संतों से साक्षात्कार किया था। रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु 1886 में बंगाल में ही हुई। पेज 2। थियोसॉफिकल सोसाइटी। इस सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल आलकोट के द्वारा की गई थी। मैडम ब्लावत्स्की एक धार्मिक सुधारवादी विचारक थीं। थियोसॉफी शब्द का अर्थ होता है अनुसंधान या रिसर्च। अर्थात थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रमुख उद्देश्य प्राचीन धर्मों और संस्कृति की खोज करना था। थियोसॉफिकल सोसाइटी का भारत आगमन 1882 में कुछ थियोसॉफिस्ट भारत आए। भारत में इनका प्रारंभिक केंद्र बंबई बना, परंतु कुछ ही समय पश्चात इनका मुख्यालय अड्यार मद्रास में स्थापित हुआ। संपूर्ण संसार में थियोसॉफिकल सोसाइटी की 100 से अधिक शाखाएं थीं, जो अमेरिका, यूरोप, भारत और अन्य देशों में फैली हुई थीं। पेज 3। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को एनी बेसेंट ने प्रमुख बनाया। एनी बेसेंट एक आयरिश या आयरलैंड की महिला थीं। ये 1893 में भारत आई थीं और 1907 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के साथ सामाजिक धार्मिक आंदोलन में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। इन्होंने युवाओं की शिक्षा के लिए भी अच्छे प्रयास किए। साथ ही उन्होंने युवाओं की शिक्षा पर भी बल दिया। 20वीं सदी के दूसरे दशक में राष्ट्रीय आंदोलन में उनका राजनीतिक कद बहुत बढ़ गया था। एनी बेसेंट ने 2 समाचार पत्र भी प्रकाशित करवाए थे। 1 कॉमनवील, 2 न्यू इंडिया। एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, जो बाद में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। पेज 4। एनी बेसेंट ने कुछ बालिका विद्यालयों की भी स्थापना करवाई। 1917 में एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थीं और 1916 में उन्होंने होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया था। इस आंदोलन के माध्यम से एनी राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरीं। उन्हीं के प्रयासों से 1919 का अधिनियम भी पारित किया गया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी के व्यापक अनुसंधान के पश्चात ये कहा गया कि संसार का महानतम धर्म हिंदू धर्म और महानतम संस्कृति हिंदू संस्कृति है। प्रार्थना समाज। जब केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज के प्राचार्य बने तो उन्होंने भारत में कुछ यात्राएं की। उनकी महाराष्ट्र यात्रा से प्रभावित होकर ही आत्माराम पांडुरंग और जी आर भंडारकर ने 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी बंबई में। पेज 5। बाद में महादेव गोविंद रानाडे भी इसके प्रमुख सदस्य बने। प्रार्थना समाज के मुख्य उद्देश्य थे: 1 समाजवाद का विरोध और महिला उत्थान। इन्होंने कुछ विशेष क्षेत्रों में कार्य किए थे, जैसे जातिवाद का विरोध, महिला शिक्षा का प्रसार, विधवा पुनर्विवाह पर बल, बाल विवाह पर प्रतिबंध इत्यादि। महादेव गोविंद रानाडे। इनका जन्म महाराष्ट्र में 1842 में हुआ था। इन्हें महाराष्ट्र के सुकरात के नाम से भी जाना जाता था। ये महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाज सुधारक थे और दादाभाई नौरोजी के राजनीतिक गुरु। डायग्राम का विवरण। यह एक प्रवाह चार्ट फ्लो चार्ट है जो राजनीतिक गुरुओं की गुरु शिष्य परंपरा के क्रम को दर्शाता है। रानाडे डाउन एरो नौरोजी, नौरोजी डाउन एरो गोखले, गोखले डाउन एरो गांधी, गांधी डाउन एरो नेहरू। पेज 6। रानाडे पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त बंबई हाईकोर्ट के जज थे। इन्होंने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। इन्होंने कुछ समाचार पत्र भी प्रकाशित करवाए। 1 एंग्लो मराठी, 2 इंदु प्रकाश। इन्होंने कुछ प्रमुख पुस्तकें भी लिखीं। 1 भारतीय अर्थव्यवस्था, 2 मराठों का इतिहास, 3 एक आस्तिक की धर्म में आस्था। रानाडे ने भारतीय विकास के लिए 2 मुख्य तरीके बताए। 1 भारत में भारी उद्योगों की स्थापना, 2 हिंदू मुस्लिम एकता। इन्होंने कहा था कि समाज सुधार के बिना कुछ भी संभव नहीं है।